नमस्कार, शब्दसाची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में वसूली के आरोप में आरक्षक निलंबित, एसपी ने की कार्रवाई। रीवा में हुई दो बाइक के बीच टक्कर में 3 लोग गंभीर घायल। रीवा में धारदार हथियार से रात में सोते समय बुजुर्ग की हत्या। मऊगंज में बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर, घायल युवक रीवा रेफर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे चित्रकूट, जगत गुरु राम भद्राचार्य से ली गुरु दीक्षा। सतना नजीराबाद मुक्तिधाम में आधी रात पहुंचे 7 संदिग्ध। सतना में 2 अवैध क्लिनिक सील, बिना मेडिकल डिग्री के चला रहे थे दुकान। सतना में फंदे पर मिली अतिथि विद्वान, 8 साल के बेटे ने पिता पर लगाया हत्या का आरोप। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने झांसी पुस्तकालय का किया अवलोकन। श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट आश्रम पड़खुरी में साधना सत्र का हुआ आयोजन और एमपी में जून के पहले सप्ताह में पहुंचेगा मानसून। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा में ऑटो चालक से अवैध वसूली के आरोप में ट्रैफिक विभाग में पदस्थ आरक्षक पुष्पराज द्विवेदी को एसपी विवेक सिंह ने निलंबित कर दिया है। बता दें कि ऑटो चालक ने आरोप लगाया था कि आरक्षक पुष्पराज द्विवेदी ने उसे सिरमौर चौराहे पर रोका, चालान बनाने के बहाने उसे एक गली में ले गए और 1000 रुपए की मांग करने लगे। ऑटो चालक ने इसका विरोध किया और पैसे देने से इनकार कर दिया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला एसपी तक पहुंचा। एसपी विवेक सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से आरक्षक नंबर 514 पुष्पराज द्विवेदी को निलंबित कर दिया। आरक्षक की ड्यूटी सिरमौर चौराहे पर थी। एसपी ने अन्य पुलिसकर्मियों को भी चेतावनी दी है कि वे ऐसे कृत्यों से बचें, अन्यथा उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि आरक्षक पुष्पराज द्विवेदी की भर्ती अनुकंपा नियुक्ति पर हुई थी। उनके पिता भी रीवा यातायात विभाग में पदस्थ थे और रिटायरमेंट से पहले उनका निधन हो गया था, जिसके बाद पुष्पराज द्विवेदी को ये नौकरी मिली थी। बता दें कि शब्दसाची विंध्य ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था। रीवा जिले के गुड़ थाना अंतर्गत महसाओं में रेडियो स्टेशन के समीप बुधवार की दोपहर 2 बाइक के बीच सीधी टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए एम्बुलेंस की मदद से संजय गांधी अस्पताल लाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त में एक बाइक पर 2 लोग सवार थे, जबकि दूसरी बाइक में एक युवक सवार था। दोनों बाइकों के बीच हुई टक्कर के बाद तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। अचेत अवस्था में तीनों युवकों को अस्पताल लाया गया। एक बाइक में सवार 2 लोगों की पहचान रामलाल साकेत और गंगा साकेत निवासी ग्राम चौड़ियार थाना गुड़ के रूप में हुई है, जबकि दूसरी बाइक में सवार युवक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नेदुरा में एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बुजुर्ग रात में अपने बिस्तर में सोए हुए थे। सोते समय बदमाशों ने बुजुर्ग पर कई वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया है कि मृतक राम खेलावन आदिवासी की 3 बेटियां ही हैं। उन्हीं में से एक बेटी और दामाद मृतक के साथ ही रहते थे। मृतक के नाती सुरेश आदिवासी ने बताया कि बुजुर्ग रात में खाना खाकर सोए हुए थे, बाकी लोग अपने कमरे में सो रहे थे। सुबह करीब 5 बजे जब बुजुर्ग को देखा तो वो खून से लथपथ थे। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग भी पहुंच गए। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर जवा पुलिस पूरी टीम के साथ पहुंची। मृतक के नाती का आरोप है कि पड़ोसी आए दिन मारने की धमकियां दिया करता था। उन्हीं पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस
आरोपी के बारे में पता लगाने का प्रयास कर रही है। मऊगंज जिले में नईगढ़ी थाना क्षेत्र के डिहिया गांव में सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ। बोलेरो चालक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक बाइक चालक विपिन साकेत वैवाहिक कार्यक्रम से मऊगंज लौट रहे थे, जबकि बोलेरो चालक नागराजन, जो तमिलनाडु के नामकल जिले के निवासी हैं, प्रयागराज दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी डिहिया गांव के पास कटरा मऊगंज मुख्य मार्ग पर हादसा हो गया। बोलेरो की टक्कर से विपिन के सिर और हाथ सहित पूरे शरीर में चोटें आईं। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें गंभीर स्थिति के कारण संजय गांधी अस्पताल रीवा रेफर कर दिया। विपिन का आरोप है कि बोलेरो चालक तेज गति और लापरवाही से वाहन चला रहा था। प्रधान आरक्षक राम कुमार ने बताया कि बोलेरो वाहन को थाने में खड़ा कर दिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी बुधवार सुबह निजी प्रवास पर चित्रकूट पहुंचे। करीब 5 घंटे के प्रवास में उन्होंने तुलसी पीठ में पत्नी के साथ पूजा अर्चना की और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज से गुरु दीक्षा ली। जनरल द्विवेदी ने सबसे पहले तुलसी पीठ के कांच मंदिर में दर्शन और पूजन किया। इसके बाद वे रामभद्राचार्य महाराज से मिले और आध्यात्मिक चर्चा की। इसके बाद वे पत्नी सुनीता द्विवेदी के साथ सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय पहुंचे। यहां उन्हें पूरे चिकित्सा प्रकल्प का भ्रमण कराया गया। जनरल द्विवेदी ने यहां लाई गई अत्याधुनिक सिमुलेटर मशीन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, मैं चिकित्सा पृष्ठभूमि से आता हूं और मानता हूं कि डॉक्टर भगवान के बाद सबसे बड़े होते हैं। नेत्र चिकित्सा हमारे सैनिकों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ जो सेवा हो रही है वो निस्संदेह मानवता की सच्ची सेवा है। उन्होंने पद्मश्री डॉक्टर बुधेंद्र कुमार जैन को सम्मान मिलने पर बधाई दी और कहा कि सेना के अधिकारियों को इस सेवा कार्य को देखकर प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने भारतीय सेना की ओर से डॉक्टर जैन को स्मृति चिन्ह भेंट किया। सतना शहर के नजीराबाद मुक्तिधाम में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात करीब 3:30 बजे एक संदिग्ध घटना सामने आई। 2 कारों से 7 लोग मुक्तिधाम पहुंचे, जिनमें 5 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। संदिग्धों ने चिता जलाने के स्थान पर करीब आधे घंटे तक पूजा की और दिए जलाए। मुक्तिधाम के पास रहने वाले लोगों को कार देखकर शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही सभी वहां से फरार हो गए। वहीं मुक्तिधाम के अघोरी बाबा के अनुसार ये लोग बनारस से आए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अघोरी बाबा से पूछताछ की। पुलिस को आशंका है कि ये लोग तांत्रिक पूजा के लिए आए थे। टीआई राघवेंद्र द्विवेदी ने बताया कि पुलिस आरोपियों की तलाश में मुक्तिधाम के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। सतना में जन सुनवाई में मिली शिकायत के बाद कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस के निर्देश पर 2 फर्जी क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई की गई। मझगवां विकास खंड के महतैन और नीबी गांव में राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। महतैन में वीरेंद्र कुमार यादव और नीबी में शिवनारायण यादव बिना किसी मेडिकल डिग्री के क्लिनिक चला रहे थे। दोनों के पास ना तो क्लिनिक चलाने का पंजीयन था और ना ही कोई वैध दस्तावेज मिले। मंझगवां तहसीलदार सोमेश द्विवेदी के नेतृत्व में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रूपेश सोनी, फार्मासिस्ट प्रमीत सिंह, बीपीएम सत्यनारायण बागरी और लैब टेक्नीशियन धनेश पाठक की टीम ने दोनों क्लिनिक में छापेमारी की। प्रशासन ने दोनों फर्जी क्लिनिक को सील कर दिया है। बरौंदा थाने में दोनों झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। सतना शहर के बरदाडीह मोहल्ले में 2 दिन पहले 26 मई को सुबह अपने कमरे में फंदे से लटकी मिली अतिथि विद्वान डॉक्टर स्नेहल सिंह की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। स्नेहल के 8 साल के बेटे ने अपने पिता अभिषेक सिंह उर्फ वरुण पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बेटे ने बताया कि पापा बुरे इंसान हैं, हमेशा मम्मी के साथ झगड़ा करते थे, एक बार तो बॉल फेंक कर भी मारे थे। उसका कहना है कि मेरी माँ को पापा ने मारा है, अब मैं नाना के पास ही रहूंगा, पापा के पास नहीं जाऊंगा। वहीं मृतका के पिता अतुल्य कुमार सिंह ने एसपी को आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने बेटी की मौत के लिए दामाद अभिषेक सिंह, ससुर उमेश सिंह और सास माया सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने लिखा है कि बेटी को शादी के बाद से ही दहेज के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।
सीधी जिले के ग्राम पड़खुरी में स्थित श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट आश्रम में 5 दिवसीय साधना सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर, शाजापुर, सीधी, नागौद, शहडोल एवं रीवा के 20 परिजनों की भागीदारी रही। साधना सत्र में प्रतिदिन प्रातः 4 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक विभिन्न क्रम संपन्न कराए गए। शिविर के 5 दिनों में 1,50,000 गायत्री महामंत्र का जाप किया गया। शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि आरसी गायकवाड़ एवं दिनेश देशमुख की उपस्थिति में ये साधना सत्र हरिद्वार के साधना विधान के अनुसार कराया गया। उप जोन समन्वयक एवं व्यवस्थापक पड़खुरी आश्रम प्रभाकांत तिवारी ने साधकों को गायत्री जाप का महत्व बताया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज झांसी पुस्तकालय पहुंचकर स्थल का अवलोकन किया। ये स्थल झांसी विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित किया गया है। बता दें कि झांसी पुस्तकालय को विश्व बैंक की सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC द्वारा एशिया का पहला नेट जीरो पुस्तकालय घोषित किया गया है। इस पुस्तकालय ने 100% ऊर्जा बचत प्राप्त की है। इसकी संपूर्ण ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर पैनलों और विंड टरबाइन के माध्यम से की जाती है। डिप्टी CM ने कहा कि ये परियोजना भारत के नेट जीरो लक्ष्य 2070 के अनुरूप भी है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने ओरछा में भगवान श्री राम राजा सरकार के दर्शन एवं पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में इस बार औसत 106% यानी 39 से 40 इंच तक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने ये पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक 8 से 10 दिन पहले हो सकती है। सोमवार, मंगलवार को मानसून महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे समेत कई शहरों में 15 दिन पहले ही पहुंच गया। यहां मानसून आने की सामान्य तारीख 10 जून तक है। मानसून की रफ्तार अभी ठीक है। यही रफ्तार रहती है तो मध्य प्रदेश में मानसून 4 से 7 जून तक आ सकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।